तो हम चलिए हम देखते हैं इस देश के प्रमुख संत, इस देश के प्रमुख जो कहना चाहिए समाज सुधारक या संत बोल लीजिए, तो हमारे देश के, हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाले प्रमुख संत को हम देख रहे हैं, जो है वल्लभाचार्य, संत प्रभु वल्लभाचार्य। हम उनके बारे में आज देखने जा रहे हैं और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। इनकी जन्म स्थली वही जगह है जो हमारी आज राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यानी कि रायपुर का चंपारण है। वहां से इनका जन्म स्थली जुड़ जाता है और एक पौराणिक स्थल के रूप में वह प्रसिद्ध हो गया है। तो हम अपने जो छत्तीसगढ़ से जन्म लिए हुए संत को हम आज देखने जा रहे हैं, जो कि भारत में भी आपका आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप वहां पर संत और धार्मिक व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर संत वल्लभाचार्य का भी व्यक्तित्व पढ़ना होगा। चूंकि यह सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो इसको यहीं पर याद कर लेते हैं, यहीं पर पढ़ लेते हैं, ताकि आपका भारत वाले इतिहास में भी आपका परफेक्ट हो जाए, आर्ट एंड कल्चर में भी परफेक्ट हो जाए और छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी ये याद हो जाए। तो ये 3 जगह काम आने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने संत वल्लभाचार्य का पिक्चर रखा है जो हमारे देवता हैं आज। चलिए संत वल्लभाचार्य के कुछ नामों को देख लेते हैं कि इनको और किस किस उपनामों से पुकारा जाता है। इनको महाप्रभु बोला गया है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। प्रभु के आगे, मतलब वल्लभाचार्य के आगे महाप्रभु भी लगाया जाता है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। और वल्लभ आचार्य तो सीधे सीधे बोला ही जा रहा है, इनका नाम ही वल्लभ आचार्य हो चुका है। वल्लभ माने क्या होता है? वल्लभ माने होता है प्रिय या प्रेम। वल्लभ माने होता है प्रिय या प्रेम। तो देखिए यहाँ पर वल्लभ का सीधा सीधा जो जुड़ जाता है वो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। ये श्री कृष्ण के आराध्य भक्त थे, सगुण भक्ति के थे और श्री कृष्ण के आराध्य भक्त होने के कारण इनका नाम वल्लभ हो गया। वल्लभ का, कृष्ण का नाम सीधे सीधे वल्लभ ही है और इसका अर्थ हो जाता है प्रेम। वल्लभ का अर्थ होता है प्रेम, कृष्ण से प्रेम। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये कृष्ण के सगुण भक्ति धारा में आ जाते हैं, वैष्णव पंथी हैं ये। अब देखिए विष्णु स्वामी, इनका नाम था वो विष्णु स्वामी भी था। अगर किसी समय आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि संत प्रभु वल्लभाचार्य का कुछ एक नाम है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, विष्णुगुप्त, विष्णु स्वामी, विष्णु कुमार, विष्णु दत्त, ऐसा होगा? ऐसा तो होता है, क्वेश्चन आता है। तो आपको विष्णु स्वामी आंसर लेना है। विष्णु तो सब में रहेगा, लेकिन विष्णु कुमार, विष्णु दत्त, विष्णुचार्य ऐसे करके रहेगा, तो आपको स्वामी लेना है। विष्णु स्वामी इनके आंसर में आ जाएगा, इनका नाम एक हो जाएगा विष्णु स्वामी। फिर भारतीय हिंदू संत है, देख रहे हो, भारतीय, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के प्रसिद्ध संत रहे हैं। जब धार्मिक आप पढ़ोगे तो वहां पर इनका नाम दोबारा आएगा, तो भारत के हिसाब से भी इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो हिंदू भारतीय संत है, मतलब भारत के लेवल में हिंदू संत हैं एवं दार्शनिक। इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, तो ये बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं। अब देखिए इनके बारे में, जन्म को अच्छे से देख लीजिए। जन्म हुआ है इनका 1535 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है? चंपारण्य। इनका जन्म 1535 ईस्वी में चंपारण्य, यानी कि जो रायपुर का चंपारण्य है वहां पर हुआ है। ये देखिए रायपुर के चंपारण्य में हुआ है। और ये चंपारण्य को अगर कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि चंपाझर किसका नाम था, तो चंपाझर चंपारण्य का ही नाम था। तो चंपाझर को ही चंपारण बोला जाता है, प्राचीन नाम है चंपाझर। चंपाझर क्यों पड़ा? पहले वहां पर चंपा वृक्ष, पुष्प देखो, चंपा का फूल, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, तो एक किसी कविता में भी आया है। तो चंपा पुष्प होता है, चंपा का वृक्ष होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पहले हुआ करता था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम चंपाझर पड़ गया। चंपा का फूल झड़ते रहता था, खुशबू बिखरे रहती थी, तो चंपाझर पड़ गया था। इसी चंपारण्य का नाम चंपाझर था। इसको आप पूरे अच्छे से याद रखेंगे कि चंपाझर ही चंपारण्य है। अब इसी का नाम आज चंपारण्य बोला जाता और ये रायपुर में अवस्थित है। और जब इनका जो जन्म हुआ था वो जिस वृक्ष के नीचे हुआ था वो है समी वृक्ष। समी वृक्ष को भी अच्छे से याद रखेंगे। इस वृक्ष के ऊपर भी प्रश्न आया हुआ है कि संत वल्लभाचार्य का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो समी वृक्ष। समी वृक्ष आप जानते हो शिव भगवान पे चढ़ने वाला एक प्रमुख वृक्ष होता है। उसका एक छोटा सा पौधा भी बहुत गुणों वाला होता है, शिव जी को बहुत प्रिय होता है समी वृक्ष। उसी समी वृक्ष के नीचे यह इनका जन्म हुआ था। शंकर भगवान की पूजा में ना एक समी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है ना, तो वही वृक्ष है ये। और तेंदु वाला जो था, आवरा धावरा तेंदु वृक्ष में के नीचे किसने ज्ञान पाया था? आवरा धावरा तेंदु वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी?
जो बलौदा बाजार में था, गुरु घासीदास जी का। तो दोनों वृक्ष को याद रखोगे, आवरा धावरा आवरा धावरा तेंदु वृक्ष। जो आवरा धवरा तेंदु वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे संत गुरु घासीदास जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जो सोनाखान के जंगलों में एक प्रमुख जगह है, वही जगह आज बहुत बड़ी वाटिका के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब देखो यहाँ पर समी वृक्ष बोला गया है, दोनों में अंतर कर लेना, यह भी प्रश्न के उत्तर में रहेगा, है ना। जब भी ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो आपका समी वृक्ष भी रहेगा, आवरा धावरा तेंदु वृक्ष भी रहेगा, दो वृक्ष और रहेंगे। तो यहाँ पे रिफाइंड करना है कि आवरा धावरा तेंदु वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये वो वाला वृक्ष होगा, इसको आप यहाँ पर आंसर नहीं लेंगे। और जो समी वृक्ष है उसमें संत वल्लभाचार्य जी को यहाँ पर जन्म स्थली माना गया, उसी के नीचे जन्म हुआ था। देखो जब प्राचीन समय की बात थी, अब इसको मैं मिटा देती हूँ। प्राचीन समय की बात थी, जो इनके पिताजी को पहले देख लेते हैं। चलिए, हो गया चंपेश्वर, यहीं पर चंपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर इनका जन्म हुआ था समी वृक्ष के नीचे। और चंपारण्य है, वहीं पर चंपेश्वर महादेव का मंदिर है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, तो आपको कहाँ लेना है, चंपारण्य वाली जगह पे लेना है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ माह में मेला लगता है, ये भी क्वेश्चन है। हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। बाकायदे क्वेश्चन में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, माघ में कौन सा त्योहार आता है, सावन में कौन सा त्योहार आता है, भादों में कौन सा त्योहार आता है, उसी त्योहार में मेला भी एक चैप्टर है आपका कि मेला कब कब आयोजित किया जाता है। माघ का मेला में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पर राजिम कुंभ मेला लगता है वह भी किस समय होता है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वहीं पर आपको याद रखना होगा कि जो यहाँ पर चंपेश्वर महादेव जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो माघ माह में लगता है। शिवरात्रि का भी समय होता है इस समय, तो उसी समय प्रतिवर्ष माघ माह में चंपेश्वर महादेव का मेला लगता है। और यहीं पर चंपारण जो जगह है उनकी जन्मस्थली है, तो इसीलिए वहां पर आयोजित किया जाता है। अब इनके पिता को देख लीजिए, इनके पिता को नाम को भी अच्छे से याद करना है। सब कुछ वन लाइनर है, सब कुछ शॉर्ट और शॉर्ट में है, सब कुछ याद रखना है आपको। तो संत वल्लभाचार्य जो है उनके पिता का नाम है लक्ष्मण भट्ट। पिता को अच्छे से याद रखेंगे, लक्ष्मण भट्ट। ये तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। ये कहाँ थे, ये तेलुगु ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये थे लक्ष्मण भट्ट। अब माता थी इल्लमगारूजी भट्ट, दोनों हैं भट्ट भट्ट, इल्लमगारूजी भट्ट, क्योंकि ये तमिल नाम है, तमिल नाम ऐसे मिलेगा आपको। तो चूंकि ये तमिल परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए आपको ऐसे नाम को देखने को पड़ना। पिता का नाम तो अच्छे से याद हो जाएगा, लक्ष्मण भट्ट। माता का नाम है इल्लमगारूजी भट्ट। इनका नाम भी अच्छा इल्ल करके भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, इल्लमगारूजी भट्ट, ऐसे करके याद कर लो। अब यहाँ पे देखो, विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा, विजयनगर साम्राज्य, जिसका स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। वही साम्राज्य में आगे चलकर यहाँ पर हुए थे कृष्णदेवराय। आगे मैंने यहाँ पर बता दूंगी, कृष्णदेवराय यहाँ पर हुए थे। यहाँ के जो शासक जब हुए, आगामी चलकर बहुत विख्यात शासक ना, बहुत शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय यहाँ के शासक हुए। उन्हीं के साम्राज्य में जो इनकी माता थी इल्लमगारूजी, उनके पुजारी की बेटी थी। ये भी बहुत बड़ा बात हो जाता है फैक्ट के रूप में कि कृष्णदेवराय जो थे राजा, उनसे संबंधित कौन थी, तो इनकी माँ थी संबंधित, है ना। उनके जो पुजारी थे, मुख्य पुजारी थे, उनकी ही पुत्री थी। उन्हीं के बेटे कौन हुए, संत वल्लभाचार्य। अब माता पिता को हमने देख लिया, पत्नी को देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था श्री महालक्ष्मी। वल्लभ, वल्लभ माने विष्णु, महालक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, है ना। तो दोनों का नाम बढ़िया मैच हो गया। वल्लभ माने भगवान विष्णु और पत्नी महालक्ष्मी, तो दोनों का श्री लक्ष्मी से आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर बढ़िया मैचिंग हो जा रहा है। माता का नाम थोड़ा सा रटना है, इल्लमगारू करके आपको याद कर लेना है। अब ये देवभट्ट की पुत्री थी, वहीं के एक साम्राज्य में थे उनके, देवभट्ट उनकी पुत्री थी। ये हो गया यहाँ पर। चलिए एक और देख लेते हैं। इनके पुत्र दो थे। पुत्र को जानने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, संत वल्लभाचार्य का। क्योंकि जो इनके पिता लक्ष्मण भट्ट थे और माता इल्लमगारू जी थी, ये लोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। एक समय, प्राचीन समय में दक्षिण भारत से इन लोग उत्तर भारत की ओर यात्रा करने के लिए निकले हुए थे।
क्योंकि वो गर्भवती थी, समय उनका लगभग पूर्ण हो रहा था, लेकिन फिर भी यात्रा में निकल पड़े थे। जब इनको बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा हुई तो जब यहाँ चंपारण पहुंचे थे, वहां के घने जंगलों में पहुंचे थे, तो माता उनकी चल नहीं पा रही थी, बोले कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो उनका जो बच्चा जन्म हुआ वो वहीं उसी जगह जन्म हुआ, चंपारण्य वाली जगह पे जन्म हुआ। क्योंकि बालक जब जन्म लिया था तो ना हंस पा रहा था, ना रो पा रहा था, ना बोल पा रहा था, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सबने इसे मृत समझ लिया था, है ना, क्योंकि धड़कन भी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे समय में जब बालक को समझा गया कि वो मृत पैदा हुए हैं, तो उन्होंने समी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा था, वहीं पर उसको छोड़ दिए, रख दिए, उसके ऊपर कुछ पत्तियां रख दिए कि बालक तो नहीं है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे करके वहां पर उनको छोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ वहां पर, दैवीय शक्ति जानते हो, तो एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, उस बालक में अपने आप जान आई। वो बालक किलकारी मारने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, और वहां पर एक असीम सी प्रतिभा जो होती है आभा, आभा मैंने बताया था एक दिन, वो असीम सी आभा या रोशनी वहां पर बिखर गई। और वो कौन थे? प्रभु वल्लभाचार्य थे। तो इसलिए वो जन्म स्थली कहां पर हुई? वही समी वृक्ष के नीचे, जहां उनकी माता ने उसे मृत समझकर छोड़ दिया था, वही जन्म स्थली समी वृक्ष के नीचे हुई। वही चंपारण्य का जगह था, वही समी वृक्ष था, जहां पर इतने बड़े जो धर्म के गुरु हैं, इतने बड़े जो संत हुए वल्लभाचार्य, उनका वहां पर जन्म हुआ है। इस चीजों को अच्छे से समझ लेना। पता नहीं तुम्हें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो मैंने बताया कि ये चंपारण उनकी जन्मस्थली कैसे हुई। अब इनके दो पुत्र थे, पुत्रों को भी आप जान लीजिएगा। इनके पुत्र भी बहुत ज्यादा तेजस्वी थे, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ओजस्वी थे। इनके पुत्र थे एक श्री गोपाल, बल्लभ गोपाल, बल्लभ माने विष्णु, कृष्ण मतलब ये देखो गोपाल, और विठलनाथ। दूसरे पुत्र जो प्रमुख पुत्र हुए उनका नाम था विठलनाथ। विठलनाथ भी अपने आप में बहुत आध्यात्मिक गुरु थे ना, इनका नाम भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा इनका नाम। तो दो पुत्रों को याद रखेंगे, श्री गोपालनाथ और श्री विठलनाथ, दोनों भगवान के ही नाम है। अगर बल्लभ मतलब विष्णु होता है तो ये भी कृष्ण का नाम है, और ये विठल भी कृष्ण का नाम है। दक्षिण भारत में विठलनाथ बोला जाता है, वो कृष्ण को ही बोला जाता है, विष्णु का ही नाम है, सारे मतलब उन्हीं से संबंधित हो जाते हैं। लक्ष्मी जी भी विष्णु की पत्नी, ऐसा याद हो जाएगा। और लक्ष्मण, वो भी देखो राम लक्ष्मण टाइप का याद कर लेना इसको भी। और मैंने बता दिया था कि बल्लभ माने क्या होता है, बल्लभ माने होता है प्रिय या प्रेमी, जो भगवान विष्णु या कृष्ण का नाम होता है। सब वन लाइनर है, आसानी होगी नोट करने में। यहाँ पर इनको एक उपाधि मिली हुई थी, बाल सरस्वती वाक्यपति। अगर यह क्वेश्चन आता है, चार संतों के नाम रहे कि ये बाल सरस्वती वाक्यपति की उपाधि किसकी है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से है ये, कि बाल सरस्वती वाक्यपति की उपाधि किसकी है। तो ये सीधे सीधे इनकी उपाधि है, संत वल्लभाचार्य की उपाधि है। आपको चार संत रहेंगे, उसमें से आपको छांट लेना है कि बाल सरस्वती वाक्यपति की उपाधि संत वल्लभाचार्य की थी। क्यों थी? बचपन में वेदों, वेदांगों, स्मृतियों, उपनिषदों, पुराणों और षट दर्शनों आदि के अध्ययन के कारण जब ये बच्चे थे, बचपन में बच्चे थे, तो छोटे उम्र से ही ये क्या करते थे, वेदों को पढ़ना शुरू कर दिए। वेदांगों, उसके जो वेदांग होते हैं उसको पढ़ना चालू किए। स्मृतियां देखना, मनुस्मृतियां, इसमें तुमको पहला बता रही हूँ, मनुस्मृतियां है ना, मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है। और मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों को भी पढ़ना चालू किया। उपनिषद भी संख्या देखना है आपको, इस सब के बारे में आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में। उपनिषद और पुराण है, 18 पुराण है जो, और षट दर्शन, भारतीय इतिहास में दर्शन है, 6 दर्शन है, वो भी यहाँ पर है। तो सारी चीजों को इन्होंने बचपन में पढ़ना शुरू किया, जिसके कारण क्या इनका नाम पड़ गया, बाल सरस्वती वाक्यपति। आप भी कुछ चीजों को विशेष से पढ़ने जाओगे तो कोई ना कोई आपको कोई उपाधि दे देगा, उस तरह से इनको उपाधि मिल गई थी इनके प्रतिभा को देखते हुए। चलिए, इनका धर्म कौन सा है? अगर इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि संत वल्लभाचार्य किस धर्म के उपासक थे, क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे। मतलब सगुण भक्ति धारा में आ रहे हैं ना ये। सगुण और निर्गुण समझ गए आप लोग। सगुण मतलब भगवान का साकार रूप देखकर वहां पर उनका उपासना किया जाता है। निर्गुण मतलब
भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, भगवान का हृदय से पूजन निर्गुण रूप से किया जाता है। सगुण माने भगवान को सामने साथ देकर, ऐसे करके अंतर को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में आपका एक अलग अध्याय जाएगा, जिसमें सगुण भक्ति उपासक के संत आपको पढ़ने पड़ेंगे, निर्गुण भक्ति के जो उपासक है उस संत को पढ़ने पड़ेंगे। निर्गुण भक्ति में जैसे कबीरदास, रैदास ये सब आ जाएंगे, और गुरु घासीदास भी आ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो निर्गुण भक्ति वाले थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो इधर आपको अलग अलग कैटेगरी में संतों का विभाजन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका धर्म देख लीजिए, संत वल्लभाचार्य का विष्णु वैष्णव धर्म के उपासक थे, और कौन से मार्गी थे? कृष्ण मार्गी शाखा के थे। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि नाम में ही वल्लभ है, विष्णु है, सब है ना, तो दोनों को मिक्स करके याद कर लेना है। चलिए अब इनके दर्शन को चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर लाइन आपके लिए बहुत बड़ा डायमंड है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ। मत के तत्व, जो इन्होंने अपना मत दिया था, जो इन्होंने उपासना की थी, जो इन्होंने अपना दिव्य ज्ञान पाया था, उसमें इनके मत में क्या आता है? सीधी सीधी बात है, 3 तत्वों का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। अपने पूरे सिद्धांत में 3 तत्वों का वर्णन किया है। एक ब्रह्म के बारे में बोला है, एक जगत के बारे में बोला है, एक जीव के बारे में बोला है। इनका जो पूरा सिद्धांत है, ब्रह्म, जगत और जीव, इनके पूरे दर्शन सिद्धांत में जो भी इन्होंने फिलोसॉफी दी है, जो भी इन्होंने अपना पूरा दिव्य ज्ञान दिया है, वो 3 सिद्धांतों पे, 3 चीजों पे ही चला है पूरा सिद्धांत। एक ब्रह्म, दूसरा जगत और तीसरा जीव। ब्रह्म, जगत और जीव। अब देखिए इसमें ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को सीधे सीधे भगवान को साकार रूप माना गया है। इस संसार में कृष्ण ही ब्रह्म है। सीधे सीधे यहाँ पे जान लीजिए, संसार में, इस जगत में कृष्ण ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और जगत में क्या बोला गया है कि ब्रह्म की लीला का विलास है। जो ब्रह्मा अपनी लीला से रचते हैं, वो उनका विलासिता वाला जो समय होता है, वो जगत है। उन्होंने सृष्टि की रचना अपनी इच्छा से की है। तो यहाँ पर ब्रह्म जो कृष्ण है, उन्होंने जगत को अपनी विलासिता स्वरूप यहाँ पर रचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्म की लीला का विलास है। और तीसरा हो जाएगा जीव। जीव ब्रह्म का अंश है। जो जीव है, जितने यहाँ पर योनिया है, जितने जीव हैं, सब ब्रह्म का अंश है। तो इन्होंने साकार रूप को यहाँ पर वर्णन किया है। सब कुछ कृष्ण में समाहित किया है, सब कुछ कृष्ण से उत्पत्ति हुई है, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ उनमें दिखते हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया है कि ब्रह्म, जगत और जीव। प्रश्न आए कि क्या 3 चीजों का समावेश है, तो यही 3 चीज इनके में आएंगे। अगला देखते हैं प्रमुख मान्यताएं। यहाँ पर सब आपके लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग का जनक किसे बोला जाता है? पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक किसे बोला जाता है? 50 बार क्वेश्चन में आ चुका है। हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग किसने दिया था, है ना? पुष्टि मार्ग किसने दिया था, इसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुष्टि मार्ग दिया है वल्लभाचार्य जी ने। पुष्टि मार्ग किसने दिया है? वल्लभाचार्य जी ने। दूसरा पूछा जाता है, चलो वही है, बार बार देखने को मिल रहा है, पुष्टि मार्ग यही है। तो पुष्टि मार्ग किसने दिया है? बस अच्छे से याद रखना है, वल्लभाचार्य, है ना। और दूसरा है रुद्र संप्रदाय। यहाँ पे रुद्र संप्रदाय को देखना है हमको। और तीसरा हो जाएगा शुद्ध द्वैतावाद। शुद्ध द्वैतावाद मतलब शुद्ध द्वैतवाद, ऐसे भी आप इसको अलग करके रख सकते हैं। अद्वैतवाद नहीं बोला गया, एक होता है अद्वैतवाद। छोटे छोटे शब्दों से सब बदल जा रहा है यहाँ पर। अद्वैतवाद, और यहाँ क्या बोला गया है? द्वैतवाद। छोटे छोटे शब्दों में थोड़ा सा भी आ लगा, मतलब समय बदल गया, है ना, सिद्धांत बदल गए, रूपरेखा बदल गई। तो यहाँ पर हमको इनके साथ अद्वैतवाद को नहीं लेना है, हमको लेना है क्या? द्वैतवाद। तो अद्वैत मतलब जिसमें ब्रह्मा को नहीं माना गया है, आ लग गया है, ठीक। यहाँ पे माना गया है सीधे सीधे द्वैतवाद, देववाद मान के चलो, और इसमें अलग गया मतलब नहीं माना गया है। तो अंतर समझ में आ गया यहाँ पर। अब चलिए हम चलते हैं, पहला पुष्टि मार्ग पर चलते हैं। पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग को आपको डिफाइन करने के लिए वन लाइन का 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो पुष्टि मार्ग क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि पुष्टि मार्ग किसका है? तो संत वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग, सीधे सीधे याद रखना है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर के विशेष अनुग्रह, जो ईश्वर का विशेष अनुग्रह से जो भक्ति आती है वही होता है पुष्टि मार्ग, वही अनुग्रह होता है पुष्टि मार्ग। आप ईश्वर का जब अनुग्रह मिलता है तो आप असीम एकदम जो आनंद होता है ना, आप उसमें खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। ईश्वर का जो असीम अनुग्रह है, असीम विशेषता है, आप उसमें हमेशा विलीन रहते हैं। वो क्या होता है? वो होता है पुष्टि। आपने पुष्ट कर लिया कि वही असली आनंद है, तो उसका मतलब हो जाएगा
पुष्टि मार्ग। आप ईश्वर की भक्ति में खो जाइए, श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाइए। इन्हें श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पूजनीय यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ है कृष्ण है, साकार ब्रह्म वही है। तो यहाँ पर विशेष अनुग्रह से ही भक्ति उत्पन्न होती है। यह अनुग्रह ही पुष्टि है। जो आपको अनुग्रह मिल गया, जिसमें आप विलीन हो गए हैं, आपका आत्मा उस भगवान से विलीन हो गया है, वही क्या है? पुष्टि है। उसकी पुष्टि वही है। तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं रुद्र संप्रदाय। इनके क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो संत वल्लभाचार्य हैं इस किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? तो रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो रुद्र संप्रदाय को आपको याद रखना है। इनके साथ तीन चीजें जुड़ जा रही हैं। पुष्टि मार्गी है, ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, और शुद्ध द्वैतवाद है। तीनों को याद रखना है। रुद्र संप्रदाय में क्या है? इनके पिता इसी संप्रदाय से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्होंने इसी संप्रदाय की ओर आगे बढ़ा है, इसी संप्रदाय की ओर ये आगे बढ़े हैं। यहाँ पर जो रुद्र संप्रदाय है देख रहे हैं, सबसे पहले रुद्र को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। रुद्र मतलब शिव जी, शिव जी माना गया है। इस संप्रदाय का पालन करने वालों ने माना है, इनकी मान्यता है कि इस विश्व में अगर सबसे पहले ज्ञान मिला है तो किसको मिला है? भगवान रुद्र को मिला है या भगवान शिव को मिला है। तो शिव संप्रदाय ना बोल के यहाँ पर रुद्र संप्रदाय बोला गया है। रुद्र संप्रदाय के नाम से ही आपका मैचिंग आएगा। आपके इतिहास वाले चैप्टर में आज आप ओपन करके आप लोग देख लीजिएगा संप्रदाय वाले चैप्टर में कि इनके क्वेश्चन आपको मैचिंग करने के हिसाब से पूछे गए हैं, है ना, और सिंगल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और मैचिंग। रुद्र से आपको वल्लभाचार्य को याद रखना है। अब देखते हैं शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद मैंने इसको दो रूपों में लिख दिया है, शुद्धा द्वैतवाद। अगर यहाँ पर शुद्ध अ को छोड़े तो आ यहाँ जुड़ गया है, संधि विच्छेद टाइप का याद रख लेंगे। शुद्ध द्वैतवाद या शुद्धा द्वैतवाद दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, अ नहीं लगा है बस। फिर शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों एवं मायावाद का खंडन कर ईश्वर की भक्ति पर विशेष बल दिया है। ब्रह्मा संपूर्ण जगत की अभिव्यक्ति एवं जीव जगत का उनका कार्य। रुकिए मैं इसको अच्छे समझा देती हूँ। देखिए इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। हम बात कर रहे हैं शुद्ध द्वैतवाद की। यहाँ पर इनसे पहले एक शंकराचार्य हुए थे। शंकराचार्य का आपने नाम सुना है, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। शंकराचार्य के मठों को भी आपको याद करना पड़ेगा, वो भी प्रश्न में आया हुआ है कि कहाँ कहाँ भारत में इन्होंने 4 जगह मठों की स्थापना की है। तो वही शंकराचार्य हैं। उन्हीं के बाद इनका जो सिद्धांत आया था वो बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के अद्वैतवादी, देखिए अद्वैतवादी यहाँ लिख गया है। शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवादी थे, मतलब द्वैत नहीं थे ना। द्वैत कौन हो गए? वल्लभाचार्य हो गए। अद्वैत इससे पहले शंकराचार्य थे, उन्हीं के मत का खंडन किए हैं, इसलिए अद्वैत से वो द्वैतवादी वाला सिद्धांत इनका आया है। तो अद्वैतवादी सिद्धांतों एवं मायावाद का खंडन कर ईश्वर की भक्ति पर विशेष बल दिया है। यहाँ पे समझिएगा, जो शंकराचार्य हैं वो मायावाद को मानते थे। जो भी ब्रह्मा ने रचा है, जो भी जिसने भी रचा है वो सारी ब्रह्मा की माया है। उन्होंने बताया जो जीव जगत दिख रहे हैं वो उनका माया है, ठीक ना, माया बता दिया कि सब माया है। आज भी कहीं ना कहीं ये सिद्धांत देखने को सुनने को मिलता है, ये जगत क्या है? सब माया है ना। तो वो वाला सिद्धांत इन्होंने दिया था कि पूरा जगत माया है, और अद्वैतवादी थे ये। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि शंकराचार्य का सिद्धांत आपको अलग से पढ़ना होगा, है ना। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, फिलोसॉफी है, वो तो मेंस में भी आया हुआ पूरा चैप्टर है यह। क्योंकि यहाँ मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ तो शंकराचार्य को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे शंकराचार्य का बस सिद्धांत जान लीजिए कि कौन सा होगा। शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं, यह भी क्वेश्चन में आ चुका है। मैचिंग करने वाले अद्वैतवादी कौन? शंकराचार्य। रुद्र संप्रदाय कौन? वो वल्लभाचार्य। ऐसे करके मैचिंग में पूछा गया है। और ये मायावाद का खंडन कर ईश्वर की भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। ब्रह्मा संपूर्ण जगत की अभिव्यक्ति एवं जीव जगत को उनका कार्य स्वरूप माना है। यहाँ पे समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य उपाधि इनको मिली थी। इनकी उपाधि कौन दिया था? श्री कृष्ण देव राय। मैंने बताया था कि जो उनकी माता थी इल्लमगारू जी, वो यही जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्ण देव राय जी, उनके जो मुख्य पुजारी थी उनकी पुत्री थी। उन्हीं के राज्य में रहने वाली एक पुजारी की पुत्री थी। तो जो इनका जो प्रतिभा देखे वल्लभाचार्य, जो पुत्र था, जो बचपन से इतने ज्यादा वेद वेदांगों उपनिषदों का जो ज्ञाता था, आज वो बड़ा हो गया, पूरे संसार में पूरे विश्व में एक महान संत के रूप में वो प्रखर हो गए, धार्मिक प्रवृत्ति में आगे। तो इन्हीं की प्रतिभा को देखते हुए वहां के शासक जो थे
विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देव राय ने इनको उपाधि दी जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। ये उपाधि को याद रखेंगे कि उपाधि किसने दी थी, तो यही कृष्ण देव राय जी ने दी थी, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य भी तो आपको अच्छे से पढ़ना है, वहां पर भी पढ़ेंगे, तो इसको याद रखिएगा कि उन्हीं के साम्राज्य में एक बहुत बड़े संत थे, कौन, वल्लभाचार्य। कब कहाँ देखने को मिल जाए, अड़ुभाष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अड़ुभाष्य है ना। इनके मूल ग्रंथ जो बोला जाता है, संत वल्लभाचार्य का जो मौलिक ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, वह है अड़ुभाष्य है। अड़ुभाष्य इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अड़ुभाष्य को मत छोड़ना, अड़ुभाष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य, अड़ुभाष्य। फिर उसके बाद सुबोधनी, इनकी जो प्रमुख जो ग्रंथ है सुबोधनी। फिर सिद्धांत रहस्य, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस रहस्य के बारे में बताया है कुछ इसमें, तो सिद्धांत रहस्य। फिर यमुनाष्टक, यमुनाष्टक, नर्मदाष्टक किसकी है, नर्मदाष्टक किसकी रचना है, बाबू रेवाराम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत आवाज आई ना आप लोग से, जो उत्तर सुन के बहुत खुशी हो रही है कि फटाक से आवाज आई। यही वाला याददाश्त आपके अंदर मजबूत रखना है। अगर जो नर्मदाष्टक बोला गया बाबू रेवाराम से हो गया, यहाँ यमुनाष्टक बोला गया है। यमुना किसके साथ जुड़ गया है, वल्लभाचार्य के साथ। बाल बोध, बाल बोध को भी अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बालपन में ही इन्होंने बोध कर लिया था, सारे ग्रंथों का बोध कर लिया था। अब सिद्धांत मुक्तावली, इनकी एक प्रमुख रचना है सिद्धांत मुक्तावली। फिर पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, इसमें पुष्टि आ रहा है, पुष्टि शब्द आ रहा है, इनका आंसर इसी में ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीधे सीधे दिख गया है पुष्टि, तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, नाम में ही पुष्टि दिख गया है, तो सीधे सीधे आंसर लेते बन जाएगा ये वाला। अब सिद्धांत रहस्य, ये डबल हो गया है, चलो ठीक है, ये 2 बार हो गया है। सिद्धांत रहस्य याद रखेंगे, सिद्धांत रहस्य। फिर श्री कृष्णाश्रय, कृष्ण को ही इन्होंने आश्रय लिया है अपने जीवन में, कृष्ण का ही आश्रय, ये अपने आप को उनके चरणों में दे दिए हैं, कृष्ण का आश्रय लिए हैं, तो कृष्णाश्रय। भक्ति वर्धनी, इनकी एक विशेष रचना है भक्ति वर्धनी। जल भेद, जल भेद। फिर पंच पद्मानी, पंच पद्मानी इनकी रचना है। संन्यास निर्णय, भाई वो बच्चे से कोई अपना गृहस्थ जीवन के बाद ये संन्यास कैसे निर्णय लिया उस पर बात कर रहे हैं, तो संन्यास निर्णय। और सेवा फल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इनको बारी बारी से याद रखिएगा, जैसे भी हो, किस मेथड से आपको याद रखना है, धीरे धीरे आप इसको याद करिएगा, या फिर सामने किसी चीज में लिख लीजिए कागज में, और उसको रोज देखिए कि इनके साथ क्या क्या संबंध कैसे कर सकते हैं। यमुनाष्टक और नर्मदाष्टक में अंतर करके मैंने याद करा दिया है कुछ चीजों को, और बाकी चीजों को आप कैसे कैसे याद करेंगे देख लीजिएगा। जल, अब इनके उत्तराधिकारी को देखते हैं, विठल दास, वहां पर गोपाल दास भी थे, हम विठल दास पे चलेंगे। विठल दास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी महान संत हुए थे आगे चलकर। हम देख रहे हैं विठल दास को, इनके पुत्र थे। चलिए, इन्हें अष्टछाप का कवि, इनको अष्टछाप का कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने ऐसा कौन सा लोक नाट्य था जिसमें अष्टछाप के कवि का नाम लिया था, अष्टछाप के कवि का मैंने वहां पर नाम लिया था कि उनकी कुछ रचनाएं, उनका जो बोला हुआ या फिर जो अभिनय है वो उस लोक नाट्य में दिखता है। बताइए जल्दी से, किस छत्तीसगढ़ के किस लोक नाट्य में मैंने अष्टछाप कवियों का नाम लिया था। मैंने बताया था कि इसका विस्तृत जानकारी आपको एक अलग जगह मिलेगा। रहस्य लोकनाट्य, जिसमें होली के समय किया जाने वाला रहस्य लोकनाट्य होता है, उसके में आप देखिएगा कि वहां पर जो महाभारत के अंदर श्रीमद् भागवत है वहां से पूरा उठाया गया है, रासलीला, रासलीला पे आधारित है। और वहीं पर अष्टछाप कवियों का अलग अलग पूरा ब्यौरा मिलता है कि कोई रास गीत में एक्सपर्ट था, कोई लोक मंचन में एक्सपर्ट था, कोई कवितावली में एक्सपर्ट थे। सारे कवियों का जो विशेषता मिलता है अष्टछाप कवि में, और वहां रहस्य में मिलता है, देखो मिलेगा ना, वहां पे है। तो अष्टछाप कवियों का जो गुण मिलता है वो रहस्य में भी मिलता है। तो वही अष्टछाप कवि का हम यहाँ देखने जा रहे हैं। अष्टछाप कवि किसको बोला जाता है, विठल दास को। अष्टछाप में 8 लगा हुआ है, 8 मतलब कवियों का छाप यहाँ पर देखने को मिलेगा। 8 कवि कौन कौन से हैं, जो देखिए, इनके जो पिता थे उनके 84 शिष्य थे। जो पिता मतलब संत वल्लभाचार्य, जो इनके पिता थे संत वल्लभाचार्य, उनके 84 शिष्य, 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों का चयन ये किए, है ना। 4 शिष्यों का चयन होता है ना, जो बहुत ज्यादा प्रखर होते हैं, उन 4 शिष्यों का यहाँ पर चयन
किया गया और खुद के जो विठल दास है उनके खुद के 4 प्रखर शिष्यों का चयन करके एक मंडली बनाई उन्होंने, जिसका नाम रखा 8 सदस्यीय अष्ट मंडली रखा वहां पे ना। अष्ट छाप कवि का उसका पूरा नाम दे दिया है। जैसे कि एक मंत्रिमंडल होता है, 8 मंत्रिमंडल चुन लिए जो आपके लिए विशेष होते हैं, उनको 8 लोगों को चुन लिए। तो 8 मंत्रिमंडल को मतलब मराठा साम्राज्य में भी कुछ कुछ नाम दिया गया है ना। और ऐसे करके नवरत्न भी ऐसे 9 लोगों का चुना गया था, तो नवरत्न भी किसी किसी शासन काल में दिया गया है। तो वैसे यहाँ पर अष्ट कवि हैं जो विठल दास ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को चुना और खुद के अपने शासनकाल के 4 शिष्यों को चुना। तो ऐसे करके अष्ट छाप कवि का वहां पर मंडल एक ठो बना लिया था। अब देखिए वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनमें कौन कौन शामिल थे अष्ट छाप कवियों में, ये आपके साहित्य में भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको मिलेगा तो आपको यहीं पर आके याद करना है, ठीक है ना। अष्ट छाप कवियों में पहला आता है वल्लभाचार्य में। 4 हमने देखा था इनके थे और 4 इनके थे, 4 इनके थे और 4 इनके थे, हो गए अष्ट छाप कवि। अब वल्लभाचार्य में कौन थे, एक कुंभन दास थे, एक सूरदास थे और एक परमानंद दास थे और एक कृष्णदास थे। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे जिसका चुनाव इन्होंने किया था विठल दास ने। एक कुंभन दास, एक सूरदास को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, और एक परमानंद दास और एक कृष्णदास। इन चारों जो जितने 8 है ना, इनका आपको भारतीय इतिहास में अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा इनके बारे में जीवन परिचय में। तो कुंभन दास को देख लीजिए, उनके पिताजी के थे कवि, और सूरदास जी बहुत फेमस कवि थे, कृष्ण भक्ति मार्गी कवि। इनको अष्ट छाप का ये पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है ना, इस चीज को याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सूरदास को, क्योंकि इनकी कविताएं इतनी प्रबल थी कि पूरे सागर में जहाज के समान काम करती थी, है ना। इनकी जो कविताएं थी कृष्ण भक्ति मार्ग की, जो इन्होंने बलवती कविताएं लिखी हैं और दुनिया को दी हैं, वो इतनी बलवती थी, इतनी स्ट्रांग थी और इतने अपने सगुण भक्ति धारा की थी कि पूरा सागर जो जहाज था, मतलब सागर था जितना, पूरा धर्म का सागर था, उसमें ये जहाज के समान थे ना इनकी कविताएं, इसलिए इनको पुष्टि मार्ग का जहाज बोला जाता है। बहुत ज्यादा आगे हैं ये कविता के मामले में। और एक परमानंद दास हो जाएंगे और एक कृष्णदास हो जाएंगे, इनके पिता की ओर से थे। और अष्टछाप में जो 4 बचे वो विठल दास के 4 कवि हो जाएंगे। कौन, गोविंद स्वामी, नंददास और छीता स्वामी, छीता स्वामी और चतुर्भुज दास, ये इनके 4 हो गए विठल दास के। इन चारों इनके 4 8 पूरे 8 हुए, इनको मिला के क्या बोला गया, अष्टछाप कवि बोला गया। 8 कवियों की मंडली को अष्टछाप कवि यहाँ पर बोला गया है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि किसने दिया था, तो विठल दास ने दिया था, उनके पिताजी ने नहीं दिया था, क्योंकि तुम तब तक नहीं रहे। उनके बाद इनके 4 कवि को लिया उन्होंने और इनके 4 कवि को लिया और दोनों को मिलाकर एक अष्टछाप यहाँ पर उन्होंने स्थापना कर दी। और सारों 8 कवियों में अलग अलग विशेषताएं थी, सभी किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट थे। पूरे वर्णन में जो भी था, भागवत में भी देखिएगा इनका भी पूरा वर्णन मिलता है। तो इन्होंने सब अलग अलग विशेषताओं के कवि थे। सूरदास इसमें से आप बहुत ज्यादा सुने होंगे, सूरदास की आपको पूरी रचनाएं भी याद करनी होगी। सूरदास दावा जो भी दोहावली बोला गया है, सब आप इनकी जो कविताएं हैं उनका अलग अलग आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये सब इतिहास में आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर वल्लभाचार्य के संबंध में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में अलग अलग नहीं जाएंगे, या आपको अलग से पढ़ना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अष्टछाप कवि दोनों का मिक्स है और इनके पुत्र हैं विठल दास हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संत वल्लभाचार्य हैं वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के प्रमुख संत रहे हैं। और इन्होंने जो श्रीनाथ, भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ कहकर पुकारा है, तो श्रीनाथ जी के बारे में पूरी अपनी रचनाएं दी हैं। इन्होंने पूरे विश्व का कर्ता धर्ता किसको माना है, ब्रह्म को माना है। ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण को माना है। ब्रह्म के द्वारा ही इस जगत की रचना की गई है और जो जितने जीव जगत है वो ब्रह्म का ही रूप होते हैं, इनके पूरे सिद्धांत में है। और श्री कृष्ण का जो है पूरे श्री कृष्ण मार्गी हैं और वैष्णव भक्ति धारा के कवि है। ये अच्छे से याद रखिएगा, ये वैष्णव पंथी हैं और कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। इनके बारे में हर चीज को लिखने के बाद आप इसको बार बार इसको रखिएगा और रटिएगा, इनकी रचनाओं को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग के जनक हैं। ये भी इनके में क्वेश्चन आ चुका है, पुष्टि मार्ग धारा के हैं कवि, ये क्वेश्चन में बार बार आ चुका है और इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के इनका जन्म स्थली है, चंपारण इनका भूमि है, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है।